नमस्कार दोस्तों। जब हम कामसूत्र का नाम सुनते हैं तो आज के आधुनिक समाज में अक्सर लोग संकोच करने लगते हैं या इसे केवल एक कामुक किताब मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के महान ऋषि वात्स्यायन द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल शारीरिक संबंधों की गाइड नहीं है। यह प्रेम, विवाह, मनोविज्ञान और एक सुखी नागरिक जीवन जीने की सबसे महान कलाकृति है। हिंदू धर्म में जीवन के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कामसूत्र उसी काम यानी इच्छा और प्रेम के विज्ञान को समझने का सबसे पवित्र और वैज्ञानिक मार्ग है। आज के इस विशेष वीडियो में हम कामसूत्र की उन गहराइयों में उतरेंगे जिन्हें अक्सर छिपाया जाता है। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार एक आदर्श प्रेम संबंध कैसा होना चाहिए, विवाह के क्या मायने हैं और शारीरिक सुख को आध्यात्मिक विकास से कैसे जोड़ा गया है। यह वीडियो प्रेम और संबंधों के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। ऋषि वात्स्यायन ने इस ग्रंथ की शुरुआत में ही स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जीवन 4 लक्ष्यों पर आधारित है: धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी भौतिक संसाधन और धन, काम यानी इच्छाएं और प्रेम, और अंत में मोक्ष यानी मुक्ति। कामसूत्र कहता है कि जिस प्रकार धर्म के बिना जीवन अर्थहीन है, उसी प्रकार काम के बिना जीवन नीरस और अधूरा है। काम का अर्थ केवल यौन संबंध नहीं है, बल्कि कला, संगीत, सौंदर्य और इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला हर वह सुख है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। वात्स्यायन के अनुसार बचपन में विद्या ग्रहण करनी चाहिए, युवावस्था में काम और अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, और वृद्धावस्था में मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म की शरण लेनी चाहिए। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि आपके जीवन में प्रेम और काम का सुख नहीं है तो आप धर्म का पालन भी शांति से नहीं कर पाएंगे। कामसूत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इंसानी शरीर और स्वभाव के अंतर को स्वीकार करता है। ऋषि वात्स्यायन ने पुरुषों और स्त्रियों को उनके शारीरिक बनावट और कामुक ऊर्जा के आधार पर 3-3 श्रेणियों में बांटा है। पुरुषों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शश, खरगोश, वे पुरुष जो कोमल स्वभाव के होते हैं और जिनकी शारीरिक शक्ति कम होती है; वृष, बैल, वे पुरुष जो मध्यम शक्ति और मध्यम आकार के होते हैं; अश्व, घोड़ा, वे पुरुष जो अत्यंत शक्तिशाली और दीर्घ शरीर वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्रियों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मृगी, हिरणी, कोमल और चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां; वड़वा, घोड़ी, मध्यम स्वभाव और शक्ति वाली स्त्रियां; हस्तिनी, हथिनी, गंभीर, शक्तिशाली और विशाल व्यक्तित्व वाली स्त्रियां। कामसूत्र कहता है कि प्रेम संबंधों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अपने स्वभाव और शरीर के अनुरूप साथी का चुनाव नहीं करते। यदि एक शश पुरुष का मिलन हस्तिनी स्त्री से होता है तो वहां असंतोष पैदा होगा। आदर्श मिलन वह है जहां दोनों की ऊर्जा और शारीरिक संरचना एक समान हो। यह वर्गीकरण आज के समय के कंपैटिबिलिटी टेस्ट से कहीं अधिक गहरा और सटीक है। कामसूत्र केवल बंद कमरों की बात नहीं करता, यह बताता है कि एक आदर्श प्रेमी या पति को कैसा होना चाहिए। वात्स्यायन उसे नागरक कहते हैं। नागरक वह व्यक्ति है जो शिक्षित है, जिसे संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य का ज्ञान है।
वह अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखता है, रोजाना स्नान करता है, सुगंधित इत्र लगाता है और अपने घर को सुंदर रखता है। कामसूत्र के अनुसार एक प्रेमी को 64 कलाओं में निपुण होना चाहिए। इन कलाओं में केवल प्रेम करना ही नहीं, बल्कि खाना बनाना, जादू दिखाना, पहेलियां बुझाना, फूलों के गहने बनाना और यहां तक कि तोते मैना को बोलना सिखाना भी शामिल है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में प्रेम को एक बहुत ही बौद्धिक और रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता था। कामसूत्र में विवाह को लेकर बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों और 2 आत्माओं का मेल है। वे विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन करते हैं, जिनमें गंधर्व विवाह, जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित होता है। विवाह के बाद एक पत्नी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। कामसूत्र के अनुसार पत्नी को घर की लक्ष्मी माना गया है। उसे बजट बनाना आना चाहिए, उसे रसोई का ज्ञान होना चाहिए और उसे अपने पति के मित्रों और रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ ही वात्स्यायन पति को भी चेतावनी देते हैं कि यदि वह अपनी पत्नी को संतुष्ट और खुश नहीं रखता तो घर की शांति नष्ट हो जाएगी। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए कामसूत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वात्स्यायन कहते हैं कि शारीरिक मिलन एक यज्ञ की तरह है, जिसमें दोनों साथियों की पूर्ण संतुष्टि और खुशी अनिवार्य है। वे संबंधों को यांत्रिक नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखते हैं। कामसूत्र में आलिंगन, गले मिलना के 4 प्रकार बताए गए हैं। चुंबन के विभिन्न तरीकों का वर्णन है, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रेम कितना गहरा है। यहां तक कि प्यार में नाखून के निशान, नक्षत और दांतों के निशान, दंतक्षत के भी अलग अलग अर्थ और स्थान बताए गए हैं। ये सब केवल उत्तेजना के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके हैं। यौन आसनों, पोजीशंस के बारे में वात्स्यायन का कहना है कि ये साथी की शारीरिक बनावट और पसंद के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने बहुत से आसनों का वर्णन किया है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि प्रेम में कोई नियम अंतिम नहीं होता। प्रेम की तीव्रता में जो भी क्रिया दोनों को आनंद दे, वही सही है। वे क्रीड़ा यानी फोरप्ले पर बहुत अधिक जोर देते हैं। उनका मानना है कि मिलन से पहले मन का मिलना और शरीर का तैयार होना सबसे महत्वपूर्ण है। कामसूत्र की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि यह स्त्री की कामुक इच्छा और उसकी संतुष्टि को पुरुष के बराबर महत्व देता है। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में स्त्रियों को केवल एक वस्तु माना जाता था, तब वात्स्यायन ने लिखा था कि एक पुरुष को तब तक मिलन समाप्त नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी स्त्री पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए। वे पुरुषों को निर्देश देते हैं कि उन्हें स्त्री के स्वभाव को समझना चाहिए और उसे कभी भी विवश नहीं करना चाहिए। कामसूत्र के अनुसार प्रेम में जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। कामसूत्र का अंतिम भाग, जिसे औपनिषदिक कहा जाता है, बहुत ही रोचक है। इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, तेलों और औषधियों का वर्णन है, जो शरीर की शक्ति और आकर्षण को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती थीं। इसमें इत्र बनाने की विधियां और शरीर को सुंदर बनाए रखने के नुस्खे दिए गए हैं। वात्स्यायन का मानना था कि बाहरी सुंदरता और आंतरिक स्वास्थ्य दोनों ही एक सफल प्रेम जीवन के लिए आवश्यक हैं। संबंधों में उतार चढ़ाव और समाधान। वात्स्यायन यह भी जानते थे कि हर संबंध में झगड़े और मनमुटाव होते हैं। उन्होंने मान मनावल यानी रूठे हुए साथी को मनाने की कला पर भी विस्तार से लिखा है। वे कहते हैं कि छोटी मोटी नोक-झोंक प्रेम को और गहरा करती है, लेकिन इसे कभी भी
अपमान में नहीं बदलना चाहिए। वे सलाह देते हैं कि अगर पत्नी रूठी है तो पति को उसे उपहार देकर या प्रेम भरे शब्दों से मनाना चाहिए। उन्होंने उन पुरुषों और स्त्रियों के बारे में भी लिखा है जो विवाह के बाहर संबंध रखते हैं। हालांकि वे इसे धर्म के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक की तरह वे इसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं। उनका उद्देश्य समाज को न्याय देना नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार को समझना था। अंत में हमें यह समझना होगा कि कामसूत्र का अंतिम लक्ष्य भोग विलास नहीं, बल्कि संतुलन है। वात्स्यायन कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम का सही संतुलन बना लेता है, उसे ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाता है तो वे इच्छाएं उसके मन में कुंठा पैदा करती हैं, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग से भटका देती हैं। लेकिन यदि वह अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें सही तरीके से जीकर शांत कर लेता है तो उसका मन ईश्वर की ओर आसानी से लग सकता है। काम सूत्र हमें सिखाता है कि प्रेम कोई पाप नहीं है, यह ईश्वरीय देन है। शरीर का मंदिर और आत्मा का मिलन एक पवित्र प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति का मिलन ही पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का आधार है। कामसूत्र उसी शिव शक्ति के सिद्धांत को मानव जीवन में उतारने का प्रयास है। दोस्तों, कामसूत्र केवल एक किताब नहीं है, यह एक सभ्यता का दर्पण है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने खुले विचारों के, वैज्ञानिक और कला प्रेमी थे। उन्होंने जीवन के सबसे निजी पलों को भी एक शास्त्र का रूप दिया, ताकि मनुष्य भटकने के बजाय एक सार्थक और आनंदमय जीवन जी सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां संबंध केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं, कामसूत्र हमें धैर्य, सूक्ष्मता और एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करना है। अगर हम कामसूत्र को उसकी सही भावना में समझें, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर प्रेमी और एक बेहतर जीवन साथी बनने में मदद करता है। उम्मीद है कि प्रेम और संबंधों के इस प्राचीन विज्ञान पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी को केवल संकुचित नजरिया से न देखें, बल्कि इसे जीवन जीने की एक महान कला के रूप में अपनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम कामसूत्र के विशेष अध्यायों पर और अधिक गहराई से चर्चा करें? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और पार्टनर के साथ साझा करें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।